हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का केमिस्ट्री का एक टॉपिक था। उस टॉपिक का नाम था ठोस द्रव गैसों पर तापों का प्रभाव। हमारे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, और उधर पातन क्या है। इन सब से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टॉपिक अच्छा हो। तो चलिए बताते हैं कि ठोस को द्रव में बदलना, ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है। और दूसरा हमारा टॉपिक बनता है द्रव को गैस में बदलना, द्रव को ठोस में बदलना, ठोस में बदलना इसे क्या बोलते हैं। तीसरा टॉपिक होता है द्रव को गैस में बदलना। आप कमेंट में इसका आंसर आप दे भी सकते हैं। और इसके बाद गैस को द्रव में बदलना, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई ठोस द्रव में बदलना जाए तब उसे क्या बोलेंगे। तो बताइए, जब कोई ठोस द्रवित अवस्था में होगा यानी इसका मतलब वो गलेगा, यानी कि गलेगा का मतलब क्या होता है, गलना। क्या कहलाता है, गलना कहलाता है। क्या वो कहलाता है, गलना। और जब कोई द्रव द्रवित होकर वो ठोस में बदल जाए, यानी जब कोई द्रव हो वो क्या बन जाए, ठोस, यानी जम जाए, यानी उसे क्या बोलते हैं, जमना। तो आप लोग को हम शॉर्ट में और सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं कि ठोस को द्रव में बदलना गलना कहलाता है, और द्रव को ठोस में बदलना ये जमना कहलाता है। अब हमारे पास आ गया ए पॉइंट। सबसे शॉर्ट और सबसे आसान तरीका से मैं बता रहे हैं, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। सीधा समझना है कि यदि द्रव गैस में बदल जाए, यानी कि द्रव को गैस में बदलना, जब आप गर्म करते होंगे तो द्रव क्या होता है, गैस में बदलना, यानी वाष्पित होना, यानी वाष्पीकरण कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद और जब कोई गैस द्रव में बदल जाए तब उसे क्या बोलते हैं, संघनन। तो चलिए, ये हमारा 4 टॉपिक जो था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। गलना क्या कहलाता है, जमना किसे कहते हैं, और वाष्पीकरण क्या और संघनन क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसे टिक कर लीजिएगा। देखिए, वाष्पीकरण का कुछ उदाहरण है, जैसे कपड़ा का सूखना एक वाष्पीकरण का उदाहरण है क्योंकि कपड़ा तभी सूख पाएगा जब वो जो उसमें जो द्रव है वो वाष्पित होकर गैस में चला जाएगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। संघनन के लिए एक शर्त होता है। इसके लिए कौन सी शर्त होता है वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बन जाता है। यानी कि उच्च दाब एवं निम्न ताप की प्रक्रिया में संघनन होती है। यानी कि उच्च दाब होना चाहिए एवं निम्न ताप की स्थिति में ही संघनन हो सकता है। संघनन का मतलब गैस संघनित होकर द्रव में बदल जाएगा, गैस संघनित होकर द्रव में बदल जाएगा। आप जानते होंगे, जहाँ पे खाना बनता है और कुकर के ऊपर में जब किसी हम वस्तु को रखते हैं तो उसमें गैस से फिर क्या होता है, द्रव टपकता हुआ रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसका नाम है उदरपातन। उदरपातन किसे कहते हैं, तो उदरपातन समझने के लिए आपको बता देते हैं कि ये वैसा ठोस पदार्थ होता है, ये वैसी ठोस पदार्थ होता है जो बिना द्रव में बदले सीधे किस में चले जाए, गैस में परिवर्तित होता है। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, उदरपातन की प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, उदरपातन। और यहीं से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि कपूर इनमें से किसका उदाहरण है, जमना का, कि वाष्पीकरण का, कि उदरपातन का। तो इससे उदाहरण आपसे पूछा जाता है। तो कुछ उदरपातित पदार्थ होता है जैसे कपूर
एक प्रकार का सीधे ठोस से द्रव में जाता है। इसके अलावा हो गया गंधक, जिसे सल्फर बोलते हैं एस। इसके अलावा नेप्थलीन हो गया, आयोडोफार्म हो गया, आयोडोफार्म, और आयोडीन, बेंजोइक अम्ल इत्यादि। ये सभी क्या है? उदरपातन का उदाहरण है। उदरपातन कहने का मतलब कि ठोस से सीधा गैस में बदलना, बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना ही उदरपातन कहलाता है। इसका उदाहरण होता है कपूर। एक और उदाहरण है जिसे बोलते हैं नौसादर। नौसादर का चाहे तो सूत्र भी लिख सकते हैं NH4Cl। ये सब नौसादर, कपूर, गंधक, नेप्थलीन, आयोडोफार्म, बेंजोइक अम्ल, आयोडीन, ये सभी क्या है? उदरपातित पदार्थ है। उदरपातित पदार्थ का उदाहरण है। एक हमारा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल, इसका काम क्या होता है? ये क्वेश्चन कई के एग्जाम में पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है आयोडीन से संबंधित, क्योंकि उदाहरण में आ गया इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आयोडीन का से क्वेश्चन आता है कि किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री घास लिमिनेरिया। समुद्री घास क्या होता है? जो समुद्री घास होता है लिमिनेरिया, इससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक था। इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ठोस को द्रव में बदलना गलना कहलाता है, और द्रव को ठोस में बदलना जमना कहलाता है, और द्रव को गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपका छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।